नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। म्हारो राजस्थान में हमारी नजर रहेगी आज की बड़ी हलचलों पर जो दिन भर सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहले बात होगी मरुधरा के महासंग्राम की, जहां एक और बीजेपी के सूरमा रण में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेसी दिग्गज भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से मोदी शाह की जोड़ी ने मरुधरा में सियासी शहमात का मंत्र दिया, वहीं राजे ने भी तूफानी दौरा कर विकास की बदौलत सत्ता वापसी का दावा किया। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने भी बीजेपी पर करारा प्रहार किया। गहलोत ने जहां मौजूदा सरकार को आमजन और किसानों की कमर तोड़ने वाली सरकार बताया, तो वहीं पायलट ने दावा किया कि 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी। फिर बात करेंगे ख्वाजा की नगरी में दिव्यांगों के दिव्य ज्ञान की, जहां करीब 21,000 दिव्यांगों ने रैली निकालकर वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक किया। और आखिर में बात करेंगे रफ्तार की दुनिया में शुरू हुए नए युग की, जहां कोटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन 18 ने सफल परीक्षण किया गया। बहरहाल इन सब पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मरुधरा के संग्राम से एक्सप्रेस अंदाज में। आज जोधपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के सपने हर राज्य में चूर चूर हो गए हैं और इस बार भी कांग्रेस के जीत के सपने टूट जाएंगे। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि कांग्रेस जितना कीचड़ उछालेगी कमल उतना ही खिलेगा। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस अब झूठ बोलने वाली यूनिवर्सिटी बन गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ताबड़तोड़ रैलियां की। शाह ने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में जनसभा की। शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का सपना ना देखें। राजस्थान के रण में शाह ने हुंकार भरते हुए पिछले 5 सालों में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली है, जबकि 70 सालों में कांग्रेस ने प्रदेश के आदिवासियों की अनदेखी की। सीएम वसुंधरा राजे आज चुनावी रैली में कांग्रेस पर जमकर बरसी। राजे ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के काम को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। राजे ने कहा कि किसानों का कर्ज बीजेपी की सरकार ने माफ किया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज राजसमंद के कुंभलगढ़ विधानसभा गए, जहां उन्होंने जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने और मोदी के हाथ मजबूत करके विकास को बढ़ावा देने की अपील की। राजनाथ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अजमेर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जातिवाद, वंशवाद और जोड़तोड़ की राजनीति करती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजस्थान में केंद्रीय योजनाओं पर अच्छा काम हुआ है। गडकरी के मुताबिक वसुंधरा सरकार ने प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। योगी ने बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी ने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बारां जिले के किशनगंज विधानसभा सीट के समरनिया गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ललित मीणा के समर्थन में मतदान की अपील की। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज फुलेरा विधानसभा में गए, जहां उन्होंने फुलेरा में से बीजेपी प्रत्याशी निर्मल कुमावत के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीजेपी प्रत्याशी निर्मल कुमावत के समर्थन में रोड शो किया। सीकर में पीएम मोदी की होने वाली सभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार सीकर आ रहे हैं, लिहाजा जिला स्टेडियम को तो सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर जिले के आसपुर विधानसभा गए, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राया मीणा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। गहलोत ने पीएम मोदी और सीएम वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के रण में पायलट ने भी जीत का दावा किया है। पायलट ने कहा कि 11 दिसंबर को इतिहास रचा जाएगा, जहां भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज उदयपुर में सभा को संबोधित किया। सिंधिया ने जनसभा में पीएम मोदी पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि नोटबंदी बीजेपी की सबसे बड़ी भूल थी और यह फैसला जनता के खिलाफ था।
कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू आज झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान सिद्धू ने कांग्रेस के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें सिद्धू ने आम जनता से मानवेंद्र सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील की। अजमेर के पुष्कर में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के नहीं पहुंचने से कांग्रेस समर्थक काफी नाराज दिखे। हालांकि सिद्धू के नहीं आने की जानकारी के बाद कांग्रेस प्रत्याशी नसीम अख्तर ने समर्थकों के साथ रोड शो किया। वहीं सिद्धू ने कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाने का कारण समय का अभाव बताया। बूंदी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा ने रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। रोड शो में सभापति महावीर समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मतदान में ड्यूटी करने वाले सरकारी कार्मिकों ने आज चारों विधानसभा क्षेत्रों में डाक मत पत्रों द्वारा मतदान किया। इस मौके पर मतदान केंद्रों में मतदान दिवस की व्यवस्थाओं के मुताबिक अभ्यास करवाया गया। करौली में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिव्यांग छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली को निर्वाचन अधिकारी जगदीश गौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दिव्यांग छात्र छात्राओं ने लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेकर आमजन को संदेश दिया। अजमेर जिला निर्वाचन विभाग ने एक सप्ताह में दूसरी बार मतदाता जागरूकता में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। आज विश्व दिव्यांग दिवस है और इस मौके पर 21,000 दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान जागरूकता के लिए रैली निकाली। निर्दलीय प्रत्याशी बबलू चौधरी ने आज जोर शोर से प्रचार किया। बबलू चौधरी को कहीं पर ऊंट तो कहीं घोड़ी पर बिठाकर गांव लाया गया। इस दौरान बबलू चौधरी ने गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। करौली के टोडा भीम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज मीणा आज अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क करते नजर आए। इस दौरान जगह जगह लोगों ने मीणा को मिठाई, फल आदि से तौलकर अपना समर्थन पेश किया। चलिए इस वक्त सीधे आपको मुहाना लिए चलते हैं। अशोक गहलोत यहां पर एक जनसभा कर रहे हैं। रहेंगे ये आप दिमाग में रखो। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो कुछ जयपुर में हुआ है आप विचार उठा के देख लीजिएगा। 20 साल में जो काम हुए हैं जब से आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, चाहे जवाहरलाल नेहरू मार्ग को चौड़ा करने की बात हो, बरामदा खादे कराने की बात हो, एनक्रोचमेंट हटाने की बात हो, घाट की गोली का जो आपका टनल बना है, जाल ब्रिज का ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज का, जयपुर के अंदर जितने काम हुए हैं वो आपके देखते हुए हैं। इन्होंने क्या काम किए, वसुंधरा जी एक काम बता दे। खाली जो ओवर ब्रिज बने हैं उनके साइड में मांडने का काम वसुंधरा जी ने किया और कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हुआ आपसे मैं अपील करूंगा, मेरी मार्मिक अपील है कि बहन गंगा देवी जी को आप भारी बहुमत से कामयाब करोगे, मुझे पूरा यकीन है। यही बात कहने के लिए मैं आपके बीच आया था। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो मुहाना में अशोक गहलोत जनसभा कर रहे थे। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बात करेंगे मरुधरा के महासंग्राम में मोदी मैजिक की। जोधपुर के वोटरों को पीएम मोदी का मैजिक शो देखने को मिला। इस शो में जहां बीजेपी के लिए भरपूर प्रचार था, वहीं कांग्रेस पर करारा वार भी था। माता की पुरातन है, झूलो जी मैं बिच्छू जी बैठो जी। शब्दों की ऐसी जादूगरी वर्तमान सियासत में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के पास ही है और यही वजह है खास इलाके की खास बातों से न सिर्फ तालियां बटोरते हैं बल्कि विरोधियों पर करारा वार भी करते हैं। जिस धरती में बिच्छू को भी बिच्छू जी बोलते हैं, इतना मीठापन, इतना प्यार, इतना कीचड़ उछालते हैं, इतना कीचड़ उछालते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, इन कांग्रेस वालों को पता नहीं है। अब जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल ज्यादा खिलने वाला है। हिंदुत्व ज्ञान पर कांग्रेस के सवाल को लेकर जोधपुर में पीएम मोदी ने करारा पलटवार किया और कहा
कि क्या राजस्थान में इस बात पर वोट पड़ेगा कि उन्हें हिंदुत्व का ज्ञान है या नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब आप राम को काल्पनिक कहते हैं तो फिर आपका हिंदुत्व ज्ञान कितना है। वो कह रहे हैं कि मोदी को हिंदू का कोई ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई, मोदी को ज्ञान है कि नहीं है? क्या राजस्थान में इसके मुद्दे पर वोट डालना है क्या? राजस्थान को बिजली, पानी, सड़क के लिए वोट चाहिए कि मोदी को हिंदू का ज्ञान है कि नहीं उस पर वोट चाहिए? वो इसकी बात कर रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पा रहा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित में कहा है कि भगवान राम का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आप सहमत है इससे? आप सहमत हैं? उन्होंने कहा यह काल्पनिक पात्र है। हर 5 साल में राजस्थान में बदलाव पर भी पीएम मोदी ने सवाल उठाए और कहा लोग भूल जाते हैं कि इसी मिट्टी में भैरव सिंह शेखावत लगातार सीएम बने थे। इसी धरती ने भैरव सिंह शेखावत जी को 2-2 बार सरकार बनाने का मौका दिया और इस बार भी राजस्थान की धरती ये कांग्रेस के झूठ को, एक कांग्रेस के मूर्खतापूर्ण तर्क को किसी भी हालत में राजस्थान स्वीकार करने वाला नहीं है। पीएम मोदी ने यहां यह भी वादा किया कि अगर बीजेपी की सरकार राजस्थान में फिर बनी तो वो लोगों के उन सपनों को जरूर पूरा करेंगे जो सपने 70 साल में पूरे नहीं हुए। राजस्थान में फिर से एक बार हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने पिछले 70 साल में जिन चीजों के सपने देखे हैं वो आने वाले दिनों में पूरा करने में मैं सफल होकर रहूंगा। ये मैं आपको वादा करने आया। पीएम मोदी के भाषण का कोई जोड़ नहीं। अब देखना होगा कि भाषण पर ताली बजाने वाली जनता क्या मतदान केंद्र तक भी इसी जोश के साथ पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वहीं राजस्थान के रण में अमित शाह ने भी अपना दम दिखाया और कांग्रेस पर चुन चुनकर हमले किए। शाह ने सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, साथ ही राजस्थान में जीत का दावा भी किया। अमित शाह का सेनापति वाला तंज। भैया राहुल, आपकी सेना का सेनापति कौन है वो तो तनिक बता दो जरा। राहुल पर शाही तंज। अरे राहुल बाबा, स्वप्न देखने की मनाही नहीं है, सबने देखने चाहिए, मगर दोपहर में सपने देखने चाहिए क्या, बताओ भैया। रण में दूरबीन वाला दांव। कांग्रेस वाले स्वप्न देखते हैं राहुल बाबा, आपकी पार्टी को भारत के नक्शे पर दूरबीन लेकर देखना पड़ जाए, ऐसी स्थिति। राजस्थान के रण के आखिरी चरण की लड़ाई में कांग्रेस पर अमित शाह का हमला जारी है। चुनावी प्रचार के दौरान शाह जहां भी जा रहे हैं, चुन चुनकर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। मरुधरा के महासंग्राम में जब सर्जिकल स्ट्राइक पर संग्राम छिड़ा तो शाह ने राहुल पर हमले के बहाने सर्जिकल स्ट्राइक का गणित भी समझाया। सर्जिकल स्ट्राइक के पहले 2 ही देश हुआ करते थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल। जिस क्षण सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, उसी क्षण वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। ये कांग्रेसियों को मालूम नहीं पड़ेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक से क्या। महाराणा प्रताप की धरती से अमित शाह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, मेक इन इंडिया।
भैया अभी तो 10 हुए, 10 में आपने ताली बजा दी। एक कांग्रेसी हमारा हिसाब मांगते हैं, 55 साल तक देश पर शासन किया आपने, कुछ नहीं किया। हमने 5 साल के अंदर 6 करोड़ गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता, 2 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को शर्म से मुक्त कर सम्मान के साथ जीने का अधिकार ये भारतीय जनता पार्टी की। शाह ने दावा किया कि बीजेपी की सरकार ने राजस्थान को बीमारू प्रदेश से निकालकर विकसित की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने राजस्थान को बीमारू राज्य बनाकर रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को विकसित राज्य बनाया है। मित्रों, विकसित राज्य बनाया है। एक 5 साल का मौका राजस्थान की जनता और दे दे, 5 साल के अंदर हम राजस्थान को विकसित राजस्थान से समृद्ध राजस्थान बनाने की दिशा में ले जाएंगे। मित्रों, समृद्ध। मकसद साफ है, अमित शाह कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहते चुनाव प्रचार में बढ़त लेने की, और यही वजह है कि राजस्थान के सियासी रण में अमित शाह सबसे मुखर होकर कांग्रेस पर जोरदार हमला करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान के रण में वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच सचिन पायलट ने दावा किया है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे पर विकास के काम अटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस की इतना बहुमत आने वाला है कि बीजेपी का धुआं निकल जाएगा, उनको पता ही नहीं पड़ेगा कहां गए। भाजपा के नेता प्रदेश में आके लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और भगवान हनुमान की जाति बताने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी घूम रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, ये चुनाव किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हो? कि भगवान राम की भी कोई जाति होती है? और ये भाजपा के लोग जानबूझकर कभी नानी, कभी नाना, कभी ससुराल, कभी पीहर, कभी जाति, कभी धर्म, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, और हम बात करते हैं खाद की, बीज की, पानी की, बिजली की, सड़क की, सुरक्षा की, अस्पताल की, स्कूल की। इन्हें कोई जवाब नहीं है। वसुंधरा जी की रिपोर्ट कार्ड 5 साल की हमारे सामने है। पूरी तरह फेल हो गई ये सरकार महंगाई को रोकने में। जनता से कनेक्शन खत्म हो गया इनका। जनता की समस्या क्या है, उनकी मन की बात सुनी नहीं तो क्या राज करेगी। इसलिए आपके रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेलगाड़ी आ रही थी, गायब हो गया प्रोजेक्ट। रिफाइनरी गायब हो गई पचपदरा में। मेट्रो आ रहा था जयपुर में, बांध बन रहा था हड़ौती के अंदर, कोच फैक्ट्री आ रही थी भीलवाड़ा के अंदर। कोई काम नहीं होने दिया इन लोगों ने। वहीं मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला बीकानेर दौरे पर रहे। शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी के मंदिर जाने से बीजेपी को क्या परेशानी, नेहरू, इंदिरा गांधी भी तो जाते थे मंदिर। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस का 3/4 बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा किया। मैं एकदम पूरी तरह से कन्विंस हूं कि 150 सीट से ऊपर हम जा रहे हैं। 150 सीट बिल्कुल पक्की है। जहां भी जा रहे हैं, जिस जिले से भी रिपोर्ट आ रही है, 3/4 बहुमत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हर जिले से बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। गोत्र की घोषणा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की गई, न जनसभा में की। मैं भी वहां मौजूद था पुष्कर में, जो पंडित जी बैठे थे, उन्होंने उनसे पूछा, जब संकल्प लेने लगे, जैसा गोताप सबके साथ होता होगा, तो उन्होंने पूछा आपका गोत्र का, उन्होंने साधारण उसमें जो गोत्र था बता दिया, उसको बाहर किसी ने लीक कर दिया। राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए, कांग्रेस पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए, बीकानेर के हितों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का फैसला किया है। और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का फैसला करने के बाद जो आम लोगों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के पीछे समर्थन खड़ा हुआ है, उससे हमें पूरा भरोसा है कि 7 तारीख को होने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारी तादाद में राजस्थान में चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की
सरकार राजस्थान में बनेगी। जयपुर प्रेस क्लब में चाय पर चर्चा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही सरकार बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रेस के महत्व को समझाते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रेस का निष्पक्ष होना जरूरी है। विचारों को बहुत गहराई से समझने वाले नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ पर जब मैंने प्रभार लिया, निश्चित रूप से आपने कहा मेरा जिक्र नागपुर से आपने किया तो शायद संघ से संबंध में किया होगा। जीवन का मेरा पहली लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई मैंने संघ से ही शुरुआत की, संघ के विरोध में ही अपने छात्र जीवन से, और यहाँ तक आने में कई सबक भी मुझे मिले, उनको नज़दीकी से समझने का भी मौका मिला। आपने बात किया समन्वय राज्य राजस्थान के स्तर पर नेताओं के बीच में, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये गौरव की बात है कि पार्टी के अंदर में कम उम्र होते हुए जैसे सचिन जी हैं, लेकिन जिस प्रकार की परिपक्वता, जिस प्रकार का गांभीर्य, जिस प्रकार का चीज़ों को समझ लेने का एक साहस उनमें है, ये एक आने वाले समय के लिए, समाज के लिए अच्छे नेतृत्व। कांग्रेस सीएम राजे पर लगातार हमला बोल रही है, तो सीएम राजे ने भी आज कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। 5 साल पहले 2013 चुनाव के कुछ महीने पहले कांग्रेस वालों ने करार किया सब बड़े ठेकेदारों के साथ, और 5 साल के लिए पूरे क्षेत्र की बिजली को बांधकर उनके हाथ में दे दिया। और कितना मोटा पैसा लिया वो मुझे मालूम नहीं है, पर आप अंदाज लगा सकते हो, क्योंकि 5 महीने चुनाव के पहले की बात है। ये जल्दी क्यों हुई? चुनाव लड़ते आते उसके बाद ये ठेका दे देते तो मेरे को समझ में आती कि हाँ यहाँ कोई बात है, परंतु इन्होंने नहीं किया। चुनाव के जस्ट पहले इन्होंने ठेका करा के और मोटी रकम अपने जेब के अंदर रखने का काम किया। मेरे से लोगों ने यह कहा कि ये तो महारानी है। हाँ, महारानी हूं, अपने घर की हूं, परंतु अगर मैं किसके दिल की महारानी बन जाती हूं तो उसमें क्या किसको मुसीबत हो रही है। और अगर मैंने जनता को, आपको प्यार किया है, और अगर मैंने प्यार किया है और आपके बीच में उतर के सेवा करने का काम किया है, और 24 घंटे आपके लिए दौड़ भाग करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और अगर आज भी दौड़ धूप करके आपके काम को कराने के लिए आगे रहूंगी, तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि लोकतंत्र के जमाने में महाराज महारानी तो सब बात सामने बैठे हैं, ये देवी देवताओं के चरण को छू के सेवा के रूप में मैं यहाँ खड़ी हूँ। सेवा पहले भी की थी, सेवा अब भी करेंगे। सेवा करने के लिए हमने इन सेवादार को भी छोड़ रखा है। वहीं शिवराज सिंह बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस बिना दूल्हे के राजस्थान में बारात निकाल रही है और छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। आंकड़े नहीं, जमीन पे काम बोलता है। इसमें कोई दो मत नहीं। हर एक कहता है वसुंधरा जी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए, चाहे वो सड़कों का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, ऐतिहासिक काम किए है। वो काम जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। योगी बजरंगबली को दलित बता रहे हैं, क्या मानते हैं? आप भी मानते हैं कि दलित है बजरंगबली? देखिए, एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। अगर आप हिंदुत्व की बात करें तो सब में एक ही चेतना है, सिया राम में सब जग जाने। वहीं डूंगरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर रहे। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री का खेल चल रहा है, कांग्रेस को सिर्फ सरकार बनाने की चिंता है। जो करिश्माई काम आपकी वसुंधरा राजे ने 5 वर्षों के अंदर किया है, वो 50 वर्षों में कांग्रेस इस राजस्थान में नहीं कर पाई है। एक उनके प्रवक्ता हैं, कर्नाटक में खड़े होकर बोल देते हैं, क्या समझते हैं हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। ऐसे जनेऊधारियां, जनेऊ अपने कमीज के नीचे नहीं पहनते हैं, जनेऊ कमीज के ऊपर पहनते। मैंने भाइयों सीधे आदेश जारी कर दिया है। मैंने कहा पड़ोसी है, पड़ोसी है, ये पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए पहली गोली तो अपनी तरफ से मत चलाना, लेकिन उधर से एक भी गोली चल जाती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, हालात
वहीं उदयपुर में केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कांग्रेस परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लीडरशिप अगर 10 अकबर रोड, 7 अकबर रोड या 7 जनपद से पैदा होती है तो वहां से नेता नहीं बल्कि गायक ही पैदा होते। महेश शर्मा ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के अकुशल नेतृत्व के कारण ही पार्टी के लोग उन्हें अपना नेता कहने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कांग्रेस के कार्य करने की शैली, कांग्रेस का अकुशल, मस्खरा, अनएक्सपीरियंस नेतृत्व, जो कांग्रेस के अपने लोग ही उनको अपना नेता मानने से पहले शर्माते हैं। आखिर ये पप्पू की डिग्री क्यों मिली? हमने थोड़ी दी ये डिग्री। 48 घंटे पहले तक प्रत्याशी को भी चयन नहीं कांग्रेस पार्टी कर पाई थी, अभी भी असमंजस में है। आज अगर वो ये बता दें कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा तो आधी पार्टी आज शाम तक ही धराशायी हो जाएगी। देखिए, अगर हमने थोप रखा है और अगर विधायक, मान लीजिए आपकी बात हम मान लें कि 70% विधायक मान लो किसी को नेता नहीं चाहते और वो उसके खिलाफ वोट दे दे तो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएगा भाई? अगर 70% नेता, 70% विधायक मान लो किसी को भी मुझे नहीं चाहते, किसी को नहीं चाहते, तो कैसे कोई मुख्यमंत्री चल लेगा आगे? कितना ही थोप लें हम। राजस्थान के रण में इस बार धन कुबेरों का बोलबाला है। मरुधरा के महासंग्राम में 583 करोड़पति कैंडिडेट मैदान में हैं, तो 108 दागियों पर राजनीतिक पार्टियों ने दांव लगाया है। रण में 583 करोड़पति कैंडिडेट। कामिनी जिंदल सबसे अमीर उम्मीदवार। 108 दागी चुनावी मैदान में ठोक रहे हैं ताल। जी हां, इस बार राजस्थान के रण में एक तो नहीं बल्कि 583 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी, कांग्रेस समेत कुल 36 राजनीतिक पार्टियों ने 583 करोड़पति उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। चुनाव की निगरानी करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार राजस्थान में 583 करोड़पति उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ से 152 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने 141 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जमींदार पार्टी की कामिनी जिंदल सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। इनकी संपत्ति 287 करोड़ रुपए है। तो दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार परसराम मोरदिया हैं, जिनकी संपत्ति 172 करोड़ रुपए है। जबकि तीसरे स्थान पर बीजेपी विधायक और नीमका थाना से उम्मीदवार प्रेम सिंह बाजौर हैं, जिनकी संपत्ति 142 करोड़ रुपए है। चौथे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सादुल शहर से ओम बिश्नोई हैं, जिनकी संपत्ति 128 करोड़ रुपए है। ADR उम्मीदवारों के हलफनामे का आकलन करने के बाद जो रिपोर्ट पेश किया है उसके मुताबिक कामिनी जिंदल की संपत्ति 198 करोड़ से बढ़कर 287 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं बीजेपी के प्रेम सिंह बाजौर की संपत्ति 87 करोड़ रुपए से बढ़कर 142 करोड़ हो गई। हालांकि कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह की संपत्ति 5 साल में 118 करोड़ से घटकर 95 करोड़ हो गई है। दरअसल 200 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय प्रदेश के 141 विधायक ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। विधायकों की ओर से दिए गए अपनी संपत्ति के ब्यौरे और ADR की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 157 विधायकों में से 115 विधायक करोड़पति हैं। वहीं कांग्रेस के 25 में से 16 विधायक करोड़पति हैं। वहीं 4 निर्दलीय, NPP के 4, NUZP 1 और BSP के 1 विधायक भी करोड़पति हैं। इस हिसाब से 197 में से 141 विधायकों के नाम करोड़पतियों की श्रेणी में शामिल हैं। ADR के आंकड़ों के मुताबिक दागी उम्मीदवारों की बात करें तो इस बार के चुनाव में 108 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई न कोई मुकदमा कायम है। दागियों के मामले में कांग्रेस बीजेपी से आगे है, जहां कांग्रेस ने 31 दागी उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। वहीं बीजेपी ने 25 दागी उम्मीदवार उतारे हैं। साफ है, सभी राजनीतिक दावा तो साफ सुथरी राजनीति की करते हैं, लेकिन जब बात चुनाव की आती है तो दागियों पर दांव लगाने से पीछे नहीं हटते।
न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर 21,000 दिव्यांगों ने रैली निकालकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। ये दिव्य ज्ञान है उस जनता को जिसे 7 तारीख के लिए जागरूक होना है, अपने मत का महत्व समझना है और लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जनता को जागरूक करने के लिए ये दिव्य ज्ञान अजमेर कलेक्टर आरती डोगरा की अगुवाई में दिया जा रहा है। अजमेर कलेक्टर आरती डोगरा सुर्खियों में ना रहे ये संभव नहीं, सुर्खियां भी ऐसी जो रिकॉर्ड में दर्ज हों। लेकिन इस बार आरती डोगरा ने अपने जिले का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। अजमेर जिले के सभी 21,000 डिसेबल्ड वोटर्स को एक पत्र लिखा है और उनको बताया कि किस प्रकार की सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही ये भी हम कर रहे हैं कि प्रत्येक डिसेबल्ड वोटर के साथ एक वॉलंटियर की मैपिंग की गई है और वो वॉलंटियर सुनिश्चित करेगा कि 7 दिसंबर को उस वोटर को मतदान केंद्र में आने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर 21,000 दिव्यांग मतदाताओं ने जागरूकता रैली निकाली। ये रैली सावित्री कॉलेज से शुरू हुई, जिसका समापन पटेल मैदान में किया गया। जागरूकता अभियान में शामिल हुए एसपी राजेश सिंह ने कहा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्वक चुनावों को संपन्न कराया जा सके। जो हमने क्रिटिकल मतदान केंद्र छांटे हैं वहाँ पे भी वो विशेष तत्व जो मतदान में व्यवधान पैदा कर सकते हैं उनका चिन्हीकरण करके उनको पाबंद कराने की कार्रवाई की जा रही है। आवश्यकता हुई तो निरोधा तो कार्रवाई और भी सख्त उनके खिलाफ की जाएगी। जिले में 7 दिसंबर को शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं और हमारे अधिकारी जाब्ता पूरा इलाके में लगा हुआ है और सघन गश्त कर रहा है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर जिला निर्वाचन विभाग ने एक हफ्ते में दूसरी बार कीर्तिमान हासिल किया है। इससे पहले आरती डोगरा के ही नेतृत्व में पिछले 30 नवंबर को 15,000 बच्चों ने अशोक चक्र बनाकर मतदान करने का संदेश दिया और अब एक बार फिर मतदान के लिए जनता को जागरूक किया है। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं आपसे जुड़ी एक खबर, जिससे आपके समय की बचत हो सकेगी, जिससे रास्ते आसान हो जाएंगे। ये कोई चीन की बुलेट ट्रेन नहीं, ये जापान की रफ्तार नहीं, बल्कि ये भारतीय रेलवे के नए युग का आगाज है। जी हाँ, ये मेक इन इंडिया की तूफान T18 ट्रेन है जो पूरी तरह स्वदेशी है। ट्रायल के लिए जब ट्रैक पर दौड़ी तो हवा से बातें करती नजर आई। पहले ट्रेन की रफ्तार बताने वाली इस स्पीडोमीटर को देखिए, इसकी सुई 180 किलोमीटर प्रति घंटा बता रही है। इतनी रफ्तार पर अब आराम को देखिए, पानी की बोतलों पर रफ्तार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। T18 की अन्य खूबियों को बताएं आगे, उससे पहले जान लीजिए कि T18 की इस तूफानी रफ्तार के खुद रेल मंत्री मुरीद हो गए और ट्रायल पर ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया और लिखा, जोर का झटका धीरे से लगा। ट्रेन T18 परीक्षण के समय 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक स्पीड से चल रही है, लेकिन इतने स्पीड पर पानी की बोतलों का नहीं हिलना हमारे इंजीनियरों के डिजाइन की गुणवत्ता के लिए प्रमाण पत्र है। अब जानिए क्या क्या खूबियां हैं T18 में। इस ट्रेन की रफ्तार है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, फ्री वाईफाई और इंफोटेनमेंट की सुविधा, GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कोच, मेट्रो की तरह दोनों तरफ से चलेगी ये ट्रेन। कुर्सियां 180 डिग्री पर घूम सकेंगे, दरवाजे पूरी तरह ऑटोमेटिक होंगे। सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेन को भारत में ही तैयार किया गया है। राजधानी और शताब्दी को पीछे छोड़ने वाली इस ट्रेन को ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार किया गया है। इस ट्रेन का नाम T18 इसलिए रखा गया है क्योंकि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को 2018 में लोगों के लिए चलाएगी। हालांकि चलने से पहले ट्रायल में T18 ने अपनी रफ्तार से इतिहास जरूर रच दिया है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।